Hello guys, my name is Sahil and I am currently in third year from data science branch. So this is the first video of mock interview. I am here on behalf of Udan and congratulating Sameer sir his first placement. सर मैंने उड़ान टीम से सजेशन मांगे थे क्वेश्चंस के, तो ये कह रहा कि भाई पहला क्वेश्चन ये पूछना कि पार्टी कब दे रहे हो। ये क्वेश्चन मुझसे काफियों ने पूछ लिया अब तक, बट बात ये है यार, सैलरी तो आई सर नहीं रहते हुई। ही सैलरी आने के बाद ओके सर, दूसरा क्वेश्चन था कि रैफ्टर कब दे रहे हो। अभी तो मेरे को ऑफर लेटर नहीं मिला है, मैं ही वेट कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ रिजल्ट आया। आपके ओल्ड बैच की सर आपकी पहली प्लेसमेंट है ना ये। राइट, हाँ पहले। सर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो सर आपको, लाइक जैसे आप कंपनी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज समीर यादव एंड आई एम करंटली studying in JC Bose University, pursuing computer engineering, BTech in computer engineering. I did my schooling from Modern Delhi Public School. I'm a tech enthusiast and C++ is my primary language, in which I've learned data structures and algorithm, and I even did competitive programming for a while. I'm also a web developer and I use MERN as the tech stack, and using it I've created some websites. I've also created a website for our college for the ICRD EEE event that was conducted by Electrical and Electronics Department. I'm currently working as SD intern at Decentro, and there my role is of like training the OCR model and doing the benchmarking of the in-house model with the competitors. I also like now coming to the like project part. I have majorly two projects. These are a real-time chat application and Code Hub, which was basically an integration of Google Classroom and Online ID. Some of my achievements are I qualified Smart India Hackathon Round 1. I've solved around 1,000 problems all over the platforms. I'm expert on Code Forces, 5-star on Code Chef, and I'm among the top 1% programmers, coders on LeetCode, according to their LeetCode daily contests, weekly contest basically. And I'm also the secretary of Manan, the coding society of YMCA. So in there we have conducted some events over the span of 1.5 years. मेन ये है कि इंटरव्यू के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन करना है, कॉज रिज्यूमे वो रीड कर लेते हैं, बट हो सकता है रिज्यूमे में उनसे कोई पॉइंट मिस हो जाए। वो जो लास्ट चीज़ उन्होंने रीड करी होगी या लास्ट चीज़ जो भी वो तुमसे मतलब सुनेंगे, वो बेसिकली उसमें से ही मतलब चांस है कि वो तुमसे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस। तो जो भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको अपना इंट्रो में बोल दो, कॉज इंट्रो भी लाइक 1 to 2 मिनट्स का होना सही है। सिर्फ ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तो कॉलेज का तो ऑब्वियसली उनको पता ही है, राइट। ब्रांच का बताओगे, नाम बताओगे और सिर्फ हॉबीज वगैरह बताओगे, मतलब उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा। उससे बेटर ये होगा कि रिज्यूमे में जो चीजें मेंशन्ड है वो थोड़ा शॉर्ट में वही सारी चीजें एक्सप्लेन। तो सर जिन्होंने हमारी कंपनी आई, पहली कंपनी कह सकते हैं हम टेक कंपनी 24 बैच के लिए, तो सर इसका कंप्लीट प्रोसीजर आप एक बार एक्सप्लेन कर दो कि लाइक फर्स्ट राउंड ये होता है इतने। और सर आई गेस सिर्फ एक ही को लेके गई है ना, एक ही प्लेस हुए आप ही। हाँ, एक ही सिलेक्ट करा हूँ। हाँ सर, तो एक बार आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट प्रोसीजर बता दो सर, कैसे क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे, कितना डिफिकल्टी लेवल था। सो बेसिकली लाइक इनकी 2 दिन की ड्राइव थी। ओके, डे 1 पे पहले प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ। उसके अंदर भी एक काफ़ी सरप्राइजिंग मोमेंट ये था कि कट ऑफ चेंज कर दी थी कंपनी ने, लाइक चेंज करी थी या क्या था। हाँ, कॉलेज ने 75 रखी थी बट लेटर ऑन 80 कर दी थी। सो काफ़ी स्टूडेंट्स उसके अंदर भी रिजेक्ट हो गए थे। तो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद लाइक 144 स्टूडेंट्स थे जो बैठे थे रिटन टेस्ट में, जो कि डे 1 पे ही प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद कंडक्ट हुआ था। ऑल ओवर अगर मैं वैसे बोलूँ तो एक मीडियम टाइप था रिटन टेस्ट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था बट ईजी भी नहीं था। सो रिटन टेस्ट के 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट वॉज एप्टीट्यूड, सेकेंड इज लाइक DSA, एंड थर्ड जो था वो था RDBMS एंड SQL। सो एप्टीट्यूड वाला पार्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं था, प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग ओरिएंटेड था। सॉल्व बेसिक मैथ से हो रहा था, ठीक है, बेसिक ऑपरेशन से, बट थॉट तुम्हें देना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन आपको याद है कि लाइक इस टाइप क्वेश्चन थे, एक जैसे कोई एग्जांपल कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए? एप्टीट्यूड में जैसे क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरे पेपर सेट का ये था कि एक सर्कुलर रिंग है एंड 2 लोग लाइक उसमें रेस करते हैं। सो एक की स्पीड मेंशन थी, एक की स्पीड x दे रखी थी, एंड वो मेंशन था कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ लाइक वो लोग टर्न्स लेंगे, कितने नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करा है बेसिकली, ठीक है, सर्कुलर रिंग में रेस करते हुए।
तो उसमें ये पूछ रखा था कि जो x जो सेकंड पर्सन की जो स्पीड है वो हमें बतानी है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। एंड कंडीशन ये मेंशन थी कि वो जो स्पीड है वो 30 से कम होगी एंड वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। सो 30 से 24 या कुछ ऐसा मतलब कंडीशन थी। तो उसमें बेसिकली वो कुछ लिमिटेड वैल्यूज थी जो इंटीजर पॉसिबल हो पा रही थी, जिनके अंदर वो फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम जो भी मेंशन था वो उतने टाइम क्रॉस करेंगे। तो वो था। तो ये क्वेश्चन था और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो उनके अंदर लेकिन ये था कि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऐसी लगेंगी कि आंसर है सी और डी, तुम्हें दोनों सही लग रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी थे जिसमें तुम कंफ्यूज्ड रहोगे, लाइक किसको आंसर सिलेक्ट, वो वाला पार्ट थोड़ा सर ज्यादा था। जैसे कि आपने कहा कि आपके 3 सेक्शन थे, एक एप्टीट्यूड, एक आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस एंड एसक्यूएल जो थर्ड सेक्शन था, सेकंड था कोडिंग का डीएस। जो उड़ान के मेंबर्स बता रहे थे उस दिन, तो वो कह रहे थे कि आपको एक शीट दी गई थी, आपको उसमें वो करना था, लाइक उसमें आपको आंसर्स वगैरह लिखने थे। तो डीएसए राइट। क्वेश्चन आपने बकायदा राइट किए थे आंसर शीट पे? नहीं, डीएसए में हमें बेसिकली कोड प्रोवाइडेड था, क्वेश्चन में हमें आउटपुट सेलेक्ट करना था ऑप्शंस। हाँ, कुछ कोड काफी सिंपल थे, एक दो थे जो थोड़े ट्रिकी थे। मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगा किसी को, बट हाँ मतलब मीडियम लेवल के भी थे कुछ क्वेश्चंस। एसक्यूएल सारी कंपनीज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब पूछ लेंगे सब ठीक है, बट जेनॉन जितना डीप कोई नहीं पूछता। जेनॉन एसक्यूएल पे काफी फोकस करता है, मतलब उनकी एसक्यूएल की वेटेज ऑलमोस्ट डीएसए की इक्वल थी। मतलब आप जब पेपर की डिस्कशन करो या राउंड की बात करो इंटरव्यूज की, हर चीज में एसक्यूएल वो इक्वल लेके चल रहे थे डीएसए के। आरडीबीएमएस एसक्यूएल नॉर्मली आप सी के 5th सेम में जाते हैं और डाटा साइंस के 3rd सेम में जाते हैं। कॉलेज वाला इनफ है, फिर आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करना होगा उसके लिए? देख, कॉलेज वाला पढ़ा याद तो था नहीं। Yes, तो हाँ मतलब जो पीडीएफ मिल जाती है नेट पे, मैंने पर्सनली लबबर को फॉलो किया था। सो ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस दोनों मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी, एंड एक दिन पहले बस वो सुबह रीड करता हुआ आ गया था कॉलेज और उससे दे दिया था पेपर। बट ये था कि एप्टीट्यूड वाला पार्ट प्रिपेयर नहीं करा था, उसकी नेसेसिटी नहीं लग रही थी, तो वो ठीक गया, वो ऐसा कोई इशू नहीं था। एप्टीट्यूड के अंदर कोर सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड थे, और कोर सब्जेक्ट्स की हमें श्योरिटी नहीं थी कि कोर सब्जेक्ट्स पेपर में आएंगे, बिकॉज हमने जितना सुना था ये था कि एप्टीट्यूड, डीएसए एंड लाइक एसक्यूएल ये 3 सेक्शन होते हैं। सो ये ऐसे टाइटल सुन के नहीं लग रहा था कि कोर सब्जेक्ट किसी में मतलब क्वेश्चंस आएंगे। बट एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में इन्होंने लाइक ओएस और ऊप्स के कुछ क्वेश्चन थे। डीएसए वाले के अंदर भी कुछ थ्योरेटिकली क्वेश्चंस थे प्रॉपर, लाइक डिबगिंग के टाइप्स और ये सब, एक दो क्वेश्चन थे, मतलब वो तो डेफिनेटली कोई छोड़ भी सकता है। नेगेटिव मार्किंग रहती है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सेक्शन एप्टीट्यूड एंड एसक्यूएल सेक्शन में +1 -0.25 रहती है नेगेटिव मार्किंग, एंड डीएसए सेक्शन में +2 -0.5 रहती है नेगेटिव मार्किंग, मतलब है 1/4 ही, बट वेटेज डबल हो गई डीएसए राउंड। सो डीएसए को पहले प्रेफर करो, देन एसक्यूएल, देन एप्टीट्यूड। ओनली जिनोन में या सर फिर हर कोई भी कंपनी आ रही है उसकी? नहीं नहीं, सिर्फ जेनॉन के लिए। हर कंपनी का अपना पेपर का पैटर्न अलग होगा, जेनॉन ये पेपर लाइक पैटर्न फॉलो कर रहा था। सर एक बात और, जो आरडीबीएमएस और डीएसए के क्वेश्चन थे कितने डीप थे? मतलब एक तो ये कि अगर आपने एक बार जैसे आप कह रहे हो अपने पीडीएफ से गो थ्रू कर लिया तो हाँ भाई इसमें काम चल गया, या फिर एक होता है ना कि थोड़ा सा अच्छा डीप कुछ। थोड़ा मैं कहूँगा आरडीबीएमएस का थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा अगर एक बार कॉलेज के नोट्स उठा के पढ़ लो, लाइक उसके अंदर सेमाफर्स और ट्रांजैक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। सो लाइक कोई मतलब क्वेश्चन याद हो आपको? एसक्यूएल की क्वेरीज थी एज इट इज, एक तो 3-4 क्वेश्चंस तो यही थे कि एसक्यूएल क्वेरी दे दी एंड एक क्वेरी दे दिया। 4 ऑप्शंस में ये पूछा है कि इस क्वेरी वाला जो सेम आउटपुट है वो चारों में से कौन सी क्वेरी देगी। एंड क्वेरीज मतलब बिल्कुल सिंपल एसक्यूएल नहीं थी, लाइक जॉइंस, सब क्वेरी, कोरिलेटेड क्वेरी, सबका मिक्सचर था। जैसे जेईई मेंस होता है ना कि टॉपिक्स जो है वो एनसीईआरटी के आ रहे हैं, बट लेवल थोड़ा एनसीईआरटी से ज्यादा है। तो सिमिलरली जो टॉपिक्स एसक्यूएल में लोग पूछ रहे हैं वो सारे मतलब कॉलेज में पढ़ाए गए हैं, लाइक बेसिक एसक्यूएल कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही उनको काउंट करते हैं। एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें क्योंकि ऐड ऑन कर दी है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लाइक अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो कर लोगे, वरना हो सकता है प्रॉब्लम। तो लाइक एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन थे सर टोटल? एप्टीट्यूड एंड एसक्यूएल दोनों के 10 क्वेश्चंस थे। डीएसए के सर? 15 क्वेश्चंस थे टोटल, पेपर 50 मार्क्स का। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैं भाई लास्ट 4-5 ईयर से हर पेपर में सब कुछ अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ, तो मैंने पूरा पेपर तो अटेम्प्ट किया। जैसे आपने कहा था कि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग है तो कट डाउन हो जाएंगे मार्क्स? नहीं, वो मैं थोड़ा अपना मतलब रियल लाइफ प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बिलीव रखता हूँ, तो वो इतना रहता है कि 4-5 में से एक भी ठीक हो गया तो बैलेंस तो हो ही जाएगा।
तो मैं वो रिस्क ले लेता हूँ हर पेपर। 144 में से कितने शॉर्टलिस्ट हुए थे? 44 में से बेसिकली जेनॉन जो है वो राउंड 1 में मेरिट बेस्ड रखता है, सो वो 20-25 के बीच में सेलेक्ट करता है। हमारे केस में 24 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। टॉप 25 बच्चे होंगे उनको सिलेक्ट करेगा इररिस्पेक्टिव वो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, है हाँ, ना? वो कोई वो नहीं है, वो तो स्कोर के बेस पे लाइक जो पेपर अलग कोड्स थे सबके, तो क्वेश्चंस भी अलग थे। सो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और सिर्फ पेपर का स्कोर नहीं देखते लोग, रिज्यूमे भी यहाँ पे कंसीडर होता है। अगर आपका रिज्यूमे भी एक वैल्यू होल्ड करता है तो हो सकता है कि आपका चाहे स्कोर एक दो स्टूडेंट से कुछ लाइक 2-3 मार्क्स अगर कम भी है तो भी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाए। तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर के बेस पे लोग नहीं करते, और एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स भी होते हैं जो ये लोग कंसिडर करते हैं, एंड उसके बेस पे लोग टॉप 20-25 स्टूडेंट्स लेते हैं। हमारे केस में 24 स्टूडेंट्स। यानी कह सकते हैं कि अगर आपके 35 क्वेश्चन आए हैं तो आप एटलीस्ट 25 क्वेश्चन करेक्ट करने की वो ट्राई करो। 25 भी आई गेस ज़्यादा ही है, कॉज लाइक अगर मेरे हिसाब से आप 18 या 17 क्वेश्चंस भी या 50% भी अगर पेपर करेक्ट कर लेते हो, कॉज डीएसए वाला पार्ट कंपैरेटिवली इजी लग रहा था ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स डीएसए प्रिपेयर करते हैं एंड डीएसए की वेटेज भी ज़्यादा थी। सो ऑटोमेटिकली जो तुम 17 क्वेश्चंस कर रहे हो वो तुम्हारा 50% से ज़्यादा ही स्कोर तुम्हें प्रोवाइड कर रहा होगा कहीं ना कहीं, अगर डीएसए बेटर प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो आई गेस उस वो इनफ रहेगा, उसमें हो जाएगा राउंड 1 क्लियर। बट अब सब लाइक मेरिट बेस्ड है, तो तुम्हारे कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है, अगर बाकी स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा कर गए तो है। सर 144 में से आपके 24 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, तो फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर था? उसके बाद डे 2 में इनके राउंड्स जो थे, जो हमको इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि 5 राउंड्स होते हैं, लाइक 4 टेक्निकल राउंड्स होते हैं जो कि एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा है, और एक एचआर राउंड होता है। लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन ये थी कि एचआर राउंड कंडक्ट नहीं हुआ था, कॉज टाइम मतलब कम था, सो सिर्फ टेक्निकल राउंड्स हुए थे। तो बट हमारे केस में जल्दी सब कुछ हो गया था सॉर्ट, तो एचआर राउंड हुआ था एंड 4 टेक्निकल राउंड हुए थे। सो ऑल ओवर अगर बताऊं तो टेक्निकल राउंड्स बेसिकली अलग नहीं होते, अलग इन द सेंस काफ़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो टेक्निकल राउंड्स स्पेसिफाई कर देती है कि फर्स्ट राउंड डीएसए का होगा, सेकंड विल बी फॉर कोर सब्जेक्ट्स इन रिज्यूमे, और थर्ड कोई टेक्नोलॉजी या अच्छा, मतलब डिपेंडेंट है, मतलब कंपनी टू कंपनी चेंज होता है। तो लेकिन उन्होंने जेनॉन, कैटेगराइज कर दिया कह सकते हैं। जेनॉन नहीं करता। जेनॉन के सारे चारों राउंड्स में उन्होंने सब कुछ पूछा है, कोर सब्जेक्ट्स हो, प्रोजेक्ट हो, अच्छा, डीएसए, एसक्यूएल, सब कुछ। उल्टा हर एक राउंड में एक एक क्वेश्चन तो हर चीज से आया मिनिमम। सो ये है कि तुम मतलब बस वो एक राउंड वाली बात नहीं है कि अगर तुम एक चीज में बहुत अच्छे हो या एक चीज में बहुत बुरे हो तो तुम उसकी वजह से बाहर हो जाओगे कि वो राउंड क्वालिफाई नहीं हो पाया। अगर तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस एक अच्छी चल रही है, अब मतलब एवरेज तो अबव एवरेज तो नहीं कहूंगा, उससे भी थोड़ी और सही चल रही है, तो तुम्हारे राउंड्स क्लियर होते रहेंगे। सर ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा था एक टेक्निकल उस पे? देखो राउंड टू राउंड डिपेंडेंट होता है। मेरा जो फर्स्ट राउंड है वो ऑनलाइन हुआ था, सो मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद है, 35 मिनट्स कुछ लगे थे जो एंड करवाया था इंटरव्यू ने। जब जो सेकंड राउंड था वो काफ़ी मतलब मुझे खुद फील हो रहा था, मैं बैठा हुआ था कि काफ़ी देर हो गई, बाहर गया तो भी वो यही कह रहे थे कि बाकी कैंडिडेट्स के काफ़ी देर हो गई, बट एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, बट आई गेस 1 आवर या 1 आवर से थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा। सो वो राउंड टू राउंड था। थर्ड राउंड में मेरा अप्रोक्सीमेटली गया होगा 40 मिनट्स। फोर्थ राउंड थोड़ा शॉर्ट रखते हैं क्योंकि फोर्थ राउंड इनके जेनॉन में काफ़ी मतलब सीनियर जो पोजीशन पे थोड़े होते हैं वो लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं होती, वो अप्रॉक्स 20 मिनट्स का होगा। एंड सिमिलरली एचआर राउंड भी 20-15 मिनट्स। हर बार जो इंटरव्यू है वो अलग अलग होता था? 4 पैनल्स थे, एक तो जो सीनियर सर थे वो तो फोर्थ राउंड ही ले रहे थे सिर्फ, बाकी 4 पैनल्स और बने हुए थे, मतलब 5 लोग थे, एक ऑनलाइन और बाकी। सो वो ऐसे था, आपका नंबर कहीं भी आ सकता है राउंड 1 में, ठीक है। तो मतलब मैं राउंड 1 में किसी के पास जा रहा हूँ और कोई कहीं और जा रहा होगा, बट सेम जगह पे रिपीट नहीं होगा। 9 स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ था आउट ऑफ 24। 4 टेक्निकल राउंड थे, तो आपको याद है कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर ये क्वेश्चन था? हर एक हाँ सीनियर हर एक इंटरव्यू में ऐसा था, वो शेयर करो प्लीज। हाँ। सो शॉर्ट में अगर बताऊंगा तो ये है कि सारे डीएसए बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे। लाइक तुम लोग शीट्स करके और सिर्फ डीएसए याद करके जेनॉन क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर मतलब जूनियर्स को सही में जेनॉन ढंग से क्लियर करना है, सो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे लाइक पढ़ाते भी हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो एनपी प्रॉब्लम है, उसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। सो वो भी मुझसे पूछा था कि एक
उन्होंने मतलब प्रैक्टिकली पूछा था, उन्होंने नेम नहीं किया था ट्रैवलिंग सेल्समैन, बट लाइक कि तुम ये प्रॉब्लम कैसे टैकल करोगे। सो उसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। सो लाइक तुम अपनी डिफरेंट अप्रोचेस उनको बता सकते हो कि प्रैक्टिकली फीजिबल क्या है या क्या सिनेरियो रह सकता है। तो एक क्वेश्चन ये भी, ये राउंड 3 में पूछा था मुझसे ट्रैवलिंग सेल्समैन। राउंड 2 में मुझसे ये पूछा था कि गूगल मैप्स जो हैं उनके अंदर एक फीचर होता है, लाइक अगर सामने आप जिस रूट पे चल रहे हो वो काफी स्लो हो गया है ड्यू टू सम ट्रैफिक और एक्सीडेंट, सो गूगल मैप अपने आप आपको एक सेकेंडरी रूट सजेस्ट कर देता है जो कि फास्टर होगा। तो ये वाली फंक्शनैलिटी अगर आपको अपने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से इंप्लीमेंट करनी हो तो कैसे करोगे। अब इसके अंदर डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम लेंगे या एजेस वेट कैसे काउंट करेंगे, एल्गोरिथम कितने इंटरवल्स पे कॉल करेंगे, कैसी कंडीशंस में कॉल करेंगे, इस पूरे एल्गोरिथम को न्यूरल नेटवर्क का यूज करके कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मतलब जितनी चीजें तुम अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हो कर दो, कोई मतलब लॉस नहीं है। बट ये है कि इन चीजों का ऐसा कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। गूगल मैप्स अपना काम जो कर रहा है वो क्वाड ट्री से कर रहा है, वो हम डेफिनेटली उनको पूरा वर्किंग हमें भी नहीं पता और समझा भी नहीं सकते। तो उनको वो चीज चाहिए भी नहीं थी, वो बस ये देखना चाह रहे थे लाइक कि तुम कितना क्रिटिकली सोच सकते हो ऐसी प्रॉब्लम्स में जिन जो तुमने मोस्ट प्रोबेबली कहीं देखी नहीं होगी, जो तुमने लीड कोड या इन पे सॉल्व भी नहीं करी होगी। वो नई प्रॉब्लम्स को तुम कैसे टैकल। एक सेपरेट पॉइंट लगा मुझे जेनॉन का बाकी कंपनीज से, जितना सुना था, अपीयर तो अब करा नहीं, बट जितना सुना था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती है वो थोड़ा लाइक डीएसए टाइप अगर तुमने ढंग से कर रखा है तो तुम वो क्लियर कर सकते हो। बट जेनॉन के अंदर एक ये पार्ट मुझे और लगा अलग, और ये अच्छा भी पॉइंट लगा कि ये थोड़ा डीएसए से साइड में भी चीजें पूछ रहे हैं और हर राउंड में कुछ ना कुछ पूछ रहे थे। ऐसा नहीं था कि राउंड 2 राउंड 3, राउंड 1 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, काफी फेमस क्वेश्चन है, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन ऑफ अ ट्री, लाइक शीट्स में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मतलब जो बहुत अच्छे से डीएसए कर रहा हूँ सबने कर रखा होगा, लेकिन उसके अंदर एक चीज होती है कि जो नोड्स है ट्री की वो नंबर है। उन्होंने मुझे क्वेश्चन चेंज करके कह दिया कि वो जो नोड्स है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। सो फिर कैसे स्टोर करोगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था तो वो मैंने मना कर दिया था, नहीं आता। बट हाँ, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे और डीएसए अगर ढंग से प्रिपेयर्ड है तो ही डीएसए भी क्लियर होगी, नहीं तो डीएसए में भी कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के। उन्होंने सिर्फ सॉल्यूशन मांगे थे या फिर आपको कोड वगैरह भी करना था? देखो दो सिनेरियो हो गए जैसे बताया, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। सो ऑनलाइन के अंदर हमें सिर्फ एक नोटपैड प्लस प्लस का एक्सेस था। सो कोड उसमें लिखना था डेफिनेटली, बट रन नहीं करना था। सो जो माइनर कोई बग वग अगर रह जाए सो इतना बड़ा इशू नहीं है अगर जब तक इंटरव्यूअर ध्यान नहीं देता। बट अगर इंटरव्यूअर ने वो चीज़ देख ली तो वो हम पे ही भारी पड़ जाएगी, बिकॉज फिर उतना ही मुश्किल हमारे लिए रहेगा बग को ढूंढना बिना कोड को रन करे। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हैं। एंड ऑफलाइन की बात करें तो वो एक शीट ऑफ पेपर देते हैं एंड उसके ऊपर हमें पेन से सूडो कोड लिखना होता है। लाइक लैपटॉप प्रोवाइड नहीं होता, कोड रन नहीं करवाते, बट हाँ पेन से कोड लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना कि ज्यादा कटिंग ना हो। उनको फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल एक रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है जब आप कोड अपना एक्सप्लेन। सारे ऑफलाइन राउंड्स में पेन पेपर का यूज हुआ था, राउंड 4 को छोड़ के। राउंड 4 काफी मतलब नॉर्मल वर्बल ही था। और जैसे हम लीड कोड या जीएफसी पे क्वेश्चन करते हैं तो उनमें जो इनपुट फॉर्मेट ड्राइवर कोड हमें मिलता है वैसे, तो जब आप हाँ नोटपैड सी प्लस पे आप कह रहे हो कि आप वो कर रहे थे, टाइप कर रहे थे, हाँ, तो तो मेन उस फंक्शन सिर्फ जो भी फंक्शन जो सॉल्व करेगा। आप सर आपके चारों टेक्निकल राउंड होंगे, उसमें आपको सबसे इजी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी लगी थी कि हाँ भाई ये तो बोलते ही हो गई थी? सबसे इजी प्रॉब्लम एक मुझसे प्रॉब्लम पूछी थी, थ्री सम प्रॉब्लम है लीड कोड, एरे एक की? एरे। हाँ एरे की थ्री हाँ। सम प्रॉब्लम्स है। सो वो इजी थी, ये राउंड 2 में पूछी थी। राउंड 3 में इजी प्रॉब्लम कदेन्स एल्गोरिथम पूछा था, और कुछ क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट थे लेकिन इजी लगे, वो इसलिए लगे क्योंकि कर रखे थे। तो एक क्वेश्चन था मीडियन ऑफ स्ट्रीम ऑफ डेटा, ये हीप्स की इम्प्लीमेंटेशन है डायरेक्ट, ये राउंड 3 में आया था। तो राउंड 3 मेरा बेस्ट गया था क्योंकि उसमें जो दो डीएसए क्वेश्चंस पूछे थे वो दोनों मैंने पहले सॉल्व कर रखे। हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स का सूडो कोड नहीं लिखवाया लाइक मीडियन वाले का, उसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांग ली, अप्रोच सुन ली। बट हाँ कदेन्स एल्गोरिथम जो भी मतलब एक तरह से लीड कोड के मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स रहेंगे उनका सूडो Yes, sir. कोड लिखवा लेंगे, लाइक जो 5-6 लाइंस का होगा। बट अगर कोई सूडो कोड उनको पता ऑलरेडी कि बड़ा है तो उसके अंदर वो सिर्फ अप्रोच पूछते हैं। सो ऑलमोस्ट आपसे डीएसए के ओनली टेक्निकल राउंड में कितने क्वेश्चन पूछे गए? चारों राउंड्स को मिला के डीएसए के क्वेश्चंस मेरे होंगे अप्रोक्सीमेटली आई गेस 7-8 क्वेश्चंस। और एसक्यू बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे? कोर सब्जेक्ट के हर एक राउंड में अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस थे। कोर के और अंदर मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, मेरा कोर से मतलब सिर्फ ऊप्स और ओएस है, ठीक है।
क्योंकि RDBMS और SQL को तो Xenon अलग ही टॉपिक मान के चलता है। सो अगर SQL की बात करें तो लाइक फर्स्ट 3 राउंड्स, तीनों राउंड्स के अंदर एक एक SQL क्वेरी लिखवाई थी। राउंड 1 में 2 SQL क्वेश्चन क्वेरी थी, बेसिकली फॉलो अप क्वेश्चन था। एंड RDBMS रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे वो बेसिकली मर्ज स्टैक डेवलपर हूँ, तो यही क्वेश्चन आ रहे थे लाइक कि MongoDB रिलेटेड या MongoDB और MySQL में हाँ डिफरेंस, सर, ऐसे एक बात है, क्वेश्चंस। लाइक जो भी आपने प्रोजेक्ट मेंशन किए थे आपके रिज्यूमे में, उसके रिगार्डिंग हुआ था डिस्कशन वगैरह? एक माइनर डिस्कशन राउंड 2 में हुआ था कि मैंने अपनी ऐप के अंदर जो यूजर ऑथेंटिकेशन करा उसमें मैंने पासवर्ड स्टोर कैसे करे। सो हैशिंग का बेसिक एक डिस्कशन हुआ था कि हैशिंग क्या होती है एंड विच एल्गोरिथम डिड आई यूज। बट उसके अलावा एज सच पर्टिकुलरली मेरे प्रोजेक्ट से कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बट हाँ, डेफिनेटली मैंने जो टेक्स्ट स्टैक लिखा था उससे कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे। जब आपने फर्स्ट राउंड में टेस्ट किया था, उसके बेस पे उन्होंने कुछ पूछे थे बात यानी? हाँ, ये जो क्वेश्चन पेपर डिबगिंग वाला था वो तभी पूछा था, मतलब वो उसी क्वेश्चन का था। प्लस फोर्थ राउंड के अंदर भी मतलब फोर्थ राउंड में मैंने बेसिकली नोटिस किया, बट आई गेस हर राउंड के अंदर था कि उनके पास आपकी OMR शीट, आपकी रफ शीट और क्वेश्चन पेपर तो मतलब चलो सबके सेम है तो एक एक सेट होगा, बट OMR और आपकी रफ शीट दोनों चीज़ें आपके इंटरव्यूअर के पास होगी। सो मतलब अगर पेपर हो गया हो तो रफ शीट पे कोई मतलब कलाकारी मत करना, हो सकता है वो उसी को देख के तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले। कि जब आपका रिजल्ट आया तो आपको ये नहीं हुआ कि हाँ भाई मेरा तो होना ही था, फिर कुछ ऐसा कुछ फील हुआ कि हाँ भाई मैंने ये डिफरेंट किया था? लाइक फर्स्ट राउंड में 9 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, सेकेंड राउंड के अंदर हम 9 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स रह गए थे। हाँ, सारे हटा दिए थे। राउंड 3, 4 एंड 5 हम सिर्फ 2 स्टूडेंट का हुआ था। सो जो सेकंड था राहुल, वो मतलब बेसिकली वो जावा डेवलपर है एंड हमारा थोड़ा सिनेरियो ऐसा था कि मेरे को ये था अगर एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ तो वो सेलेक्ट होगा, कॉज वो जावा वो जावा डेवलपर है, गया। जावा प्रेफरेंस मिलेगी। एंड डीएसए हमारी मतलब ऑलमोस्ट इक्वल गई थी, हमने राउंड्स डिस्कस करे थे, हमारे ऑलमोस्ट सेम गए थे। सो एज सच कोई डिफरेंस नहीं बना। मुझे ये था कि जावा डेवलपर है तो आई गेस जावा की वजह से प्रेफरेंस वहाँ मिल सकती है अगर एक सेलेक्ट हुआ, बट हम 99% हमें ये था कि दोनों हो जाएंगे। एंड इनिशियली बाद में जिन्होंने अनाउंस किया था कि दो को हायर करेगी, है ना? नहीं, आई गेस ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, बट लास्ट ईयर 2 हुए थे तो उसकी वजह से सबने एक असम्पशन ले रखी थी कि 2 स्टूडेंट्स इस बार भी सिलेक्ट होंगे। कंपनी ने अपनी तरफ से मेरे हिसाब से तो कोई अनाउंसमेंट नहीं करी थी। तो मेरे एंड से ये था कि वो सिलेक्ट होगा और उसके एंड से ये था कि अगर एक हुआ तो मैं सिलेक्ट होऊंगा। तो हम दोनों काफी मतलब डाउटफुल वाला स्टेज में थे कि दोनों का फोर्थ राउंड थोड़ा बेकार गया था कंपेयर टू बाकी 3 राउंड। तो बाकी 3 तो राउंड तो जब सब। सर जैसे नेक्स्ट टाइम अगर जनून आ रही है अच्छी बैच के लिए, तो आपकी कुछ स्पेशल एडवाइस किया कि ये करना, ये कोड करना, ऐसा कुछ शेयर करो अगर आपको लग रहा है? एसक्यूएल एसक्यूएल पढ़ लेना। एसक्यूएल एसक्यूएल ने अच्छे से कर देना। हाँ मतलब मेरे लाइक नोन में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो डीएसए और कोर सब्जेक्ट्स इवन प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छा करते हैं, बट बिकॉज ऑफ एसक्यूएल वो फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं हुआ या इंटरव्यू में बाहर हो गए। एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एसक्यूएल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमारा मेन लर्निंग पैटर्न ये रहता है कि जो चीज़ की नीड पड़ी वो चीज़ अपना नेट से देखी, अप्लाई कर दी। लेकिन अब वहाँ पे वो क्वेश्चंस दे रहे हैं तो वो प्रैक्टिस का गेम है सारा। जिसने एसक्यूएल में प्रैक्टिस कर ली 2 दिन पहले भी, चाहे ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, लेकिन अगर 2 दिन पहले भी आपने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज प्रैक्टिस कर ली तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे वहाँ पे इंटरव्यू में भी और रिटन टेस्ट में। सर एक बात और, तो जब आपके राउंड्स हुए टेक्निकल राउंड्स, तो उन्होंने आपके इंटर्न के बारे में भी पूछा? थर्ड राउंड में पूछा था कि बेसिकली मैं इंटर्न जो मैं कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा क्या प्रॉपरली रोल क्या है एंड वो हम टेक स्टैक क्या यूज़ कर रहे हैं। तो टेक स्टैक में उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बता पाया था, लाइक मतलब बता देता बट मैंने मतलब बताना ज़रूरी नहीं समझा कुछ चीज़ों की वजह से। एंड बाकी मैंने अपना रोल उनको एक्सप्लेन कर दिया था। थोड़ा मुझे बाद में ये लगा कि एक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो था जिसमें मतलब बेसिकली जो एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ उसमें मैं हुआ, उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटर्नशिप का मेरे को हो सकता है एडवांटेज मिला हो। कॉज जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ वो भी एक B2B कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है एंड जेनॉन भी यही काम करती है। तो लाइक थोड़ा सेम इन्वायरमेंट, थोड़ा सेम मतलब वर्क स्टाइल हो गया दोनों कंपनीज का। सो उसकी वजह से भी हो सकता है कि मुझे थोड़ी प्रेफरेंस मिली। सर थोड़ी आपकी कोडिंग जर्नी शेयर कर दो, फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हुआ मैं पहले तो। लाइक सीपी तो मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर ली थी,
सो सीपी करते करते मैंने सोचा डेवलपमेंट में वेब डेवलपमेंट कर लेता हूँ। वेब डेवलपमेंट में सीएसएस बड़ी गंदी लगती थी, फ्रंट एंड मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, मुझे यूआई यूएक्स डिजाइनिंग अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने सोचा कि शिफ्ट कर लेते हैं एंड्रॉयड पे। तो मैंने एंड्रॉयड करी थी कुछ टाइम, वो जावा में करी थी, वो मैंने नहीं बताया कंपनी को, नहीं तो वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो मैंने थोड़ी सी जावा में करी थी, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ करी थी, बहुत ज़्यादा नहीं करी। बट एंड्रॉयड मुझे ऐसा सूट नहीं करा, क्योंकि उसको सीपी के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। वेब कंपेरेटिवली ईजी है। तो मैंने फिर बाद में दोबारा से सीपी कंटिन्यू करी एंड वेब डेवलपमेंट ही फिर मैंने फाइनलाइज कर ली थी कि मतलब सेकेंड ईयर के एंड तक कि वेब डेवलपमेंट ही फाइनल है, वही करनी है। थर्ड ईयर में अपना थोड़ा बहुत सीपी एंड डीएसए पे फोकस करा। बाकी बीच बीच में फ्लो ब्रेक करने के लिए कॉलेज के पेपर एंड प्रोजेक्ट टाइम आ जाता है, तो प्रोजेक्ट्स नेट से नहीं उठाए थे, खुद बनाने थे, या थोड़ा बहुत रेफरेंस लेके बना लिया, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता था। तो ये सारे ब्रेक्स आ रहे थे, तो सीपी बहुत ज़्यादा कभी भी मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कि सीपी बहुत ज़्यादा पॉलिश कर लियो, लेकिन एक उतने लेवल तक हो गई थी कि कंपनीज में बैठने में कॉन्फिडेंट फील होता था कि सीपी की वजह से कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। जो मेजर जो वर्क करा है वो मैंने लास्ट जून जुलाई में करा था, जो अभी गए, एंड एक काम मई के अंदर भी करा। लाइक अप्रैल में मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ्स, जो दो सबसे मुश्किल टॉपिक्स लाइक माने जाते हैं डीएसए के, वो पढ़े थे। मई के अंदर वो एग्जाम्स थे। आपने वो आपने फर्स्ट टाइम पढ़े थे? थोड़े बहुत पढ़ रखे थे, लेकिन जो ढंग से एक होता है लाइक आप कोर्स फॉलो करके सारे एल्गोरिथम, सारे वेरिएशन आपने स्टडी करते हो, फॉलो वो किसको तब किया करे। था? मैंने डीपी और ग्राफ दोनों पहले लगभग भर से ट्राई करे थे, बट जो एक होता है ना एक फील आती है, वो नहीं आई थी। तो फिर मैं स्ट्राइवर पे मूव ऑन कर गया था, बिकॉज वो प्रॉपर एक सीपी ओरिएंटेड लाइक एजुकेटर है, तो उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स में रिलेट करना थोड़ा ज़्यादा इजी लगता था मुझे, इंस्टेड ऑफ लवेबल। तो वहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ें, और स्ट्राइवर मतलब बेसिकली अपनी शीट एंड डीपी ग्राफ सीरीज के लिए फेमस है, तो हाँ। वो दोनों चीज़ें मैंने वहाँ से करी। उसके बाद मई के अंदर जो मैंने एक स्टेप एडिशनल लिया था, वो लिया था कि मैंने कॉन्टेस्ट्स नहीं छोड़े इवन ड्यूरिंग फाइनल एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम्स पे भी चाहे नेक्स्ट डे अगर एग्जाम है, तो एक दिन पहले अगर कोई कॉन्टेस्ट है कोड शेफ कोड फोर्सेस में, तो वो मैं दे रहा था। कि ये मई एक ऐसा टाइम था जो पूरी जो पहले जितने भी पढ़ा है ना, वो ब्रेक कर सकता था फ्लो को। तो वो रिस्क लिया कि ठीक है, इतनी कितनी सी पे गिर जाएगी, इसका तो रिजल्ट भी नहीं आना था, यही सोच के वो रिस्क ले लिया, और वहाँ पे थोड़ा अपना टाइम डीएसए को स्टिल पेपर्स के अंदर भी मैं दे रहा था। फिर जून जुलाई के अंदर तो लीड कोड एंड इंटरव्यू बिट पूरा अच्छे से उठा लिया था। ड्राइवर एसडी शीट, इंटरव्यू बिट, लीड कोड सब चल रहा था एक साथ। सो मेन आपकी मेहनत अगर मैं एवरेज कहूँ पूरे जून जून में ही जुलाई करी है मैंने, जून जुलाई ही करी है मेन मेहनत। बाकी तो नॉर्मल चलता रहा है, कभी कर लिया, कभी ब्रेक आ गया है। आपकी एवरेज सीजीपी क्या रही थी सर? एवरेज सीजीपीए मेरी लाइक कंपनी को जो बताई है जो थी तब 9.0 थी। बाकी अब 6 सेम का भी रिजल्ट आ गया, तो अब 8.86 है। तो इंटर्न तो आपने इंटर्न छोड़ दी वो पहले वाली? नहीं, वो मेरी इंटर्न लाइक 3 मंथ्स इंटर्न है, तो वो मेरी अभी चल रही है। ये क्वेश्चन भी मेरा आया था लाइक थर्ड राउंड में, उन्होंने मुझसे पूछा था कि बेसिकली मैं जहाँ भी इंटर्न कर रहा हूँ, तो वो क्या है, मतलब वो ट्रेनिंग है या मैं वहाँ परमानेंट ज्वाइन करूंगा। तो आई गेस वो उस चीज़ की श्योरिटी चाह रहे थे कि मैं मतलब प्रेजेंट जो डी सेंटर है वहाँ पे लीव करके आगे जेनॉन में ज्वाइन करूंगा। तो वहाँ मैं उन के साथ क्लियर था कि लाइक 3 मंथ की इंटर्न है, एंड उसके बाद मेरा मतलब लाइक कोई वो नहीं रहेगा, मतलब कॉन्टेक्ट ऐसा नहीं है, एफटी का कोई मेरा इंटेंशन नहीं है अभी, सर वही है कुछ अभी वो। जैसे आपने बताया कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसे कुछ और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछे यार एचआर से पूछे थे यार कि ये जैसे कैसे पैकेज कैसे? है कि जेनॉन से ज़्यादा पैकेज अगर कोई और कंपनी आपको ऑफर करे, तो आप क्या वहाँ ज्वाइन नहीं करोगे या करोगे, एंड ऑल। सो ये कुछ चीज़ें थी, इसमें डिस्कशन हुआ था कि लाइक हाँ अलाउड नहीं है, या मतलब बेसिकली ताकि सारे स्टूडेंट्स को इक्वल चांस मिले, तो ये रहता है कि जो आप जा रहे हो वहीं पे आप ज्वाइन करोगे, एंड लाइक बाकी कंपनीज में आप नहीं बैठोगे, सारे कॉलेजेस का रूल होता है। सो उस चीज़ पे थोड़ा डिस्कशन हुआ था तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एचआर ने तब पूछा था कि इसमें कॉलेज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस रूल में, स्टूडेंट्स का क्या पीओवी है, एंड कंपनीज का क्या है। लाइक उनके उनके लिए दोनों चीज़ें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो वो थोड़ा बेसिक एक डिस्कशन हुआ था एचआर के साथ। उसके अलावा काफ़ी मतलब ऐसे नॉर्मल सा ही था पूरा, मतलब डे टू
ट्रिकी जो क्वेश्चंस थे वो 2-3 क्वेश्चन थे एल्गोरिथम्स वगैरह। बीच बीच में कोशिश इंटरव्यूअर कभी कभी करते हैं, लाइक अगर आप सही अप्रोच की तरफ भी जा रहे हो, रेयर मोमेंट्स पे कभी इंटरव्यू ट्राई भी कर लेता आपको टेस्ट करने के लिए कि आप कितने श्योर हो। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा होना चाहिए था। एंड हो सकता है हम कॉन्फिडेंस हम में ना हो और हम बोल दे कि राइट सर ऐसा ही होना था, जबकि वो गलत हो और वो इंटरव्यूअर को पता होगा, तो वो चीज भी थोड़ी नेगेटिव हो जाती है। तो वो हो सकती है, वो आई गेस हुई है, पता नहीं मेरे को, मतलब कुछ सिनेरियो हुआ था। बट ऑल ओवर मतलब ये है कि जो जेनॉन का इंटरव्यू प्रोसेस है वो मीडियम है, अगर डीएसए ढंग से प्रिपेयर कर रखी है। नहीं तो लीड कोड के हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी मेरे सामने 2-3 आए थे, तो अगर डीएसए ढंग से नहीं करी है सो इशू आ सकता है। इंटरव्यू आपने इंग्लिश में प्रेफर किया था, हिंदी में, बहुत मिक्स लैंग्वेज? नहीं, मेरा पूरा इंटरव्यू सारा इंग्लिश में गया था। कुछ स्टूडेंट्स ने लाइक बाद में पूछा था कि हिंदी क्या बोल सकते हैं या क्या बेटर रहेगा, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही था कि अगर मतलब इंग्लिश चल पा रही है तो चला लो, कॉज लाइक कंपनी जेनॉन, बाकी कंपनीज का अपना अलग चलता है, बट जेनॉन की जो जैसे जो वर्किंग है स्टाइल है वो ये है कि आप बाकी कंपनीज जो उनकी क्लाइंट्स हैं, जो बाकी बिजनेसेस क्लाइंट्स हैं, आप उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप उनके साथ उनके टेक स्टैक पे वर्क कर रहे हो। सो कंपनी कहीं ना कहीं बाकी कंपनी से थोड़ा तो कम्युनिकेशन स्किल डिमांड करती है। जेनॉन बेटर रहेगा, अगर इंग्लिश बोल सकते हो तो इंग्लिश बोलो, बिल्कुल भाई कि इंग्लिश में कोड समझा नहीं पा रहे या इंटरव्यू में लाइक अब घबराहट होने लग गई है कुछ भी, तो डेफिनेटली हिंदी पे चले जाओ, बिकॉज समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज सेकेंडरी है। बट अगर समझा पा रहे हो तो इंग्लिश को प्रेफर करो। मेरे पूरे सारे राउंड इंग्लिश में ही। पर बेसिकली अगर आप एंड पे चलते हैं पॉडकास्ट के, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने की लाइक कोई भी डीएसए की शीट कर रखी है तो इनफ है, जिन्होंने के कह सकते हैं। एसक्यूएल, है ना? उस प्लस एक बार एसक्यूएल आपने रिवीजन भी कर लियो डीएसए शीट की। रिवीजन भी, बट एसक्यूएल और वो जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस बताए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। लाइक वो हाँ, क्वेश्चंस तो मतलब तुम कहीं कर उनके नहीं साथ सकते, साथ वो तो बिल्ड। हाँ, डीएसए अगर लाइक सिर्फ डीएसए पर्टिकुलरली डीएसए पे बात करें तो शीट्स काफी हैं। डीएसए देन एसक्यूएल भी एक बार पढ़ लो अच्छे से, और क्रिटिकल थिंकिंग तो सर वो बाय द टाइम डीएसए क्वेश्चन के साथ ही डेवलप हो जाती है, फिर एक बार आप प्रैक्टिस करो फिर क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हाँ राइट, हाँ उससे हो जाता है काम। मतलब यही था कि डीएसए क्वेश्चंस में तो मोस्टली सारे फेमस क्वेश्चंस थे, सच कोई बहुत अलग क्वेश्चन नहीं था। तो सर ऑलमोस्ट हमने सर सभी चीजें कवर कर ली आपने, दिल से थैंक यू सर ऑन बिहाफ ऑफ उड़ान। और सर आई थैंक यू होप भाई, मैं भी 25 बोलता हूँ थैंक यू। 25 26 27 28 बैच जितने भी होंगे आई होप वो देखेंगे सर वीडियो, एंड जो भी अपलोड होने के बाद जो भी ऑडियंस वीडियो देख रहे हैं आई होप आपको भी ये बहुत वैल्यूबल लगेगी। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना उड़ान के ऑफिशियल चैनल को। तो दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट सर, हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉडकास्ट है, और जो भी फर्स्ट बंदे हमारे प्लेस में 24 बैच के उनके साथ। सो